आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नानी अम्मा से मिलने आया था। मैं समझा ये उनका कमरा है। नानी माँ से मिलने? इस टाइम आपको अंदर किसने आने दिया? हादिया चलो। तुम कौन हो? तुम हादिया? ये लड़का कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? माली जान, ये ज़ुहैब। हादिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे कमरे में गैर लड़का मौजूद है और हम में से किसी को खबर तक नहीं। तुम्हारे रिश्ते वाले बैठे हुए और तुम यहाँ ये बेशर्मियां कर रही हो। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तुम चुप करो लड़के। और तुम इस कमरे में कर क्या रहे हो पहले ये तो बताओ। खुदा खैर करे, क्या हुआ यासीन? अम्मा जी मैं देखता हूँ। बस यही बेगैरती देखना बाकी रह गई तुम्हारी तरफ से हादिया। कम से कम अपने मामू की नहीं तो हम सबकी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। वो मामी जान, मैंने इस लड़के को नहीं बुलाया। अच्छा, नहीं बुलाया? ये यहाँ हो क्या रहा है भाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, मैं इन्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कुछ समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तुम तो चुप ही करो लड़के। और आसिम, आप देख रहे अपनी भांजी के करतूत। पता नहीं मैं इस कमरे में ना आती तो न जाने क्या हो जाता। बाहर इसका रिश्ता देखने के लिए लोग बैठे हुए और यहाँ पे ये इस लड़के के साथ मौजूद है। तौबा तौबा तौबा, शुक्र है मैं यहाँ आ गई, वरना पता नहीं ये कब से इधर मौजूद था। आप शायद भूल गए, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से नानी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी हमारे घर में और हादिया के कमरे में? मुझे नानी अम्मा ने बुलाया था। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अम्मी ये क्या हो रहा है इनके घर में? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। आपने तो मुझे बोला था कि नानी अम्मा का कमरा है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने? बहुत अच्छे भाई, पहले तुम हादिया को बचाने के लिए ये बकवास कर रहे हो कि अम्मा ने तुम्हें यहाँ बुलाया और उसके बाद अब तुम ये भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हें इस कमरे में भेजा है। तुम्हारा दिमाग लगता है सचमुच चल पड़ा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भाई? मैं क्यों तुम्हें भेजूंगी हादिया के कमरे में? तौबा तौबा, इतनी बेशर्मी। ये क्या हो रहा है? वो अम्मा जी, बस यही कसर रह गई थी। आपको अंदाजा भी है कि जो हरकत हादिया ने की है उसके बाद पूरे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी हुई होगी। पता नहीं इस लड़के को गेट से अंदर आते हुए किस किसने देखा होगा। तौबा तौबा, हम तो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शहनाज, तुम तो चुप करो ना। वो बिलाल भाई। बस करें आसिम साहब, जो आंखों से देख लिया ना वही काफी है। अगर आपकी भांजी किसी और लड़के को पसंद करती थी ना तो हमें पहले बता देते। इस तरह घर बुलाकर बेइज्जत नहीं करना चाहिए था आपको। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और हादिया के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है कोई गलत फहमी हो जो मैं यहाँ। अगर तुम्हारा हादिया से कोई ताल्लुक नहीं है ना तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने दिया हमारे घर का एड्रेस? बताओ, कहाँ से मिला तुम्हें? हादिया के नंबर से एड्रेस आया था, मगर देख लिया अम्मा आपने, या कुछ और भी सुनना बाकी है? चलो बेटा, चले यहाँ से। भाभी, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। अब सुनने सुनाने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया। बस चलें, निकले यहाँ से। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। देखिए, आप प्लीज इधर से चले जाएं। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ओके